पुलिस प्रशासन के पास गया था, पुलिस प्रशासन सीधे कहते हैं कि हमें के लाडू खुआए थे। मेरी माँ को कहा था तुम्हारे लड़के की शादी मैं किसी सुशील और सुंदर लड़की से करा दूंगी, इसमें 80,000 रुपया खर्चा आएगा। क्या आपने मतलब शादी की है या सिर्फ उसे खरीद करके लाया गया? दो अलग अलग बातें हैं। आपके नाम से तू मेरा सारा को झूठा नाम ले सर। उसकी मौसी 3 दिन बाद में आई, वो उसको लेके चली गई जी। उसके बाद में 3 दिन बाद में इन्होंने फोन बंद कर लिया। बोले आपने के लोग यहाँ लाड़ा पड़ता फिर उसका एड्रेस पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जी। एक व्यक्ति जिसकी शादी करवाई जाती है, दुल्हन कहाँ से है ये पता नहीं, मगर बिचौलियों ने शादी तो करवा दी। शादी के बदले में 80,000 रुपए लिए, मंदिर गए, मंदिर में शादी हुई। शादी के बाद की जितनी रस्में हैं वो होती हैं। दुल्हन अपने ससुराल आती है, 3 दिन रहती है और उसके बाद गायब है। और उसके बाद दूल्हा और उसका पूरा परिवार आज तक उस लड़की को ढूंढ रहा है। साथ ही साथ जो शादी करवाने बिचौलिए हैं, वो करवाने वाले जो बिचौलिए हैं, उनसे उसका पता मांग रहा है, मगर आज तक कुछ भी जवाब नहीं मिला है तो उल्टा पुलिस प्रशासन की प्रताड़ना, ऐसा कहना है इन जनाब का, जिनकी शादी आज से कितने समय पहले हुई थी और क्या पूरा मामला है। चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। जी, शुभ नाम क्या है आपका? धर्मराज जी। धर्मराज जी, मुझे ये बताइए शादी कितने टाइम पहले हुई आपकी? शादी 17/7/2020 को हुई थी जी। अच्छा, उसके वो बिचौलिया ने कराई थी जी। वो बिचौलिया का नाम है सरला, और सरला वाइफ है राम कुमार, सरोज ऑफ नेहरू, वाइफ ऑफ नेहरू। हाँ जी, ठीक है। और ये छोटे डाने ये हैं नेता कॉलोनी के हिसार में रहने वाले हैं। ये मेरे घर से 1 साल पहले ही चक्कर काटने शुरू हो गए थे। इन्होंने मेरी माँ को कहा था कि मैं तुम्हारे लड़के की शादी मैं किसी सुशील और सुंदर लड़की से करा दूंगी और इसमें 80,000 रुपया खर्चा आएगा। अगला परिवार गरीब बताया था उन्होंने। मेरी माता जी ने इन बातों को मान लिया और पैसे दे दिए थे उनको। क्या आपने मतलब शादी की है या सिर्फ उसे खरीद करके लाया गया? दो अलग अलग बातें हैं। एक होता है क्योंकि आजकल लगातार लड़कियों को खरीद करके भी लाते हैं, या क्या आप उसको खरीद करके लेके आए थे या आपने शादी की थी? सही ढंग से शादी की थी जी। आपने शादी की थी? हाँ जी। और बिचौलिए कहाँ से लेकर के आए थे? बिचौलिए का पता नहीं जी, वे कहाँ से लेके आए थे, कहाँ पे नहीं लेके आए जी। वो मेरे घर पे लॉकडाउन में लेके आए थे जी, 17/7/2020 को। उस टाइम पर ट्रेन भी नहीं चल रही थी जी। और उन्होंने वे मेरी माता जी के हाथ में उस लड़के का हाथ पकड़ा के चले गए। उसका एड्रेस पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जी। अच्छा। और उन्होंने मेरी माता और ने मेरे मंदिर में शादी करा दी। और ये इसके बाद में उन्होंने 3 दिन वे मेरे घर पर रही, सुख शांति से रही। इसमें सभी परिवार ने कहा था कि शादी कर लेना, आराम से रहना। इसमें बहुत शांति से रह गए और बहुत खुश था। उसकी मौसी 3 दिन बाद में आई, वो उसको लेके चली गई जी। उसकी लड़की की मौसी? हाँ जी, लड़के की मौसी जी। आप लड़की की मौसी को कैसे जानते थे? लड़के की मौसी को मैं नहीं जानता था जी। उसकी सरोज लेके आए थे जी मेरे घर पे। हाँ जी, ठीक है। वो लेके आए थे। उसी ने कहा था कि फोन पर भी बात हुई थी मेरी माता जी और किरण की। बोली मैं जिम्मेवार हूँ। आज वो जिम्मेवारी से पीछे हटने लग रही है जी। अब क्या जवाब दे रहे हैं जो ये जिन्होंने दुल्हन आप तक पहुँचाई, अब वो जवाब क्या दे रहे? वे जवाब दे रहे हैं कि हमें नहीं पता, हमने तो एक बार शादी करा दी थी, भेजना ना भेजना तुम्हारा काम था। मैंने उस टाइम पे उसकी मौसी को साफ इनकार कर दिया था, मगर इन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर दिया, फोन करके कहा कि मैं हूँ बीच में, जिम्मेवार भेज दे, मैं ले आऊँगी। सरला ने ये स्पष्ट कहा है। उसके बाद में 3 दिन बाद में इन्होंने फ़ोन बंद कर लिया। मैं इनके घर पे गया, जब भी इन्होंने ये लालसा दिया कि मैं ले आऊँगी, कहीं नहीं जाएगी। उसके बाद में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं पुलिस प्रशासन के पास भी गया हूँ। बाद में 2-2.5 महीनों लगा, इन्होंने मेरे को यहीं पे उलझाई रखा है। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने क्या जवाब दिया आपको? पुलिस प्रशासन के पास गया था, पुलिस प्रशासन सीधे कहते हैं कि हमें के लाडू खुआए थे, ब्याह में बुलाया था। पुलिस प्रशासन ने क्या हर शादी करने वाले को पुलिस प्रशासन को बुलाना पड़ेगा क्या शादी में? ये तो पुलिस प्रशासन ने ऐसे ही कह रही है जी। पुलिस प्रशासन इस शादी को भी मान्य है। वो जो ये बात कह रहे हैं उन अधिकारी का नाम क्या है? शमशेर और राजेश सारण है जी। इसमें नरेंद्र भी है जी, मीलगेट थाने में। ठीक है, मीलगेट थाने की जो ये चर्चा है। हाँ जी, मीलगेट थाने से मैं इनकी दो रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ जी। उसके बाद में भी इन्होंने मेरा फ़ोन पहले ही रखवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं एक बार किसी और बंदे का फ़ोन ले गया था, रिकॉर्डिंग पे डाला था मैंने। वे अपनी जेब में, कोर्ट की जेब में रख के गया जी।
शमशेर ने इस बात को जरूर कहा, बोला तेरी गवाही नहीं चलेगी, लेडीज की चलेगी। मैंने शमशेर से एक बात और कही है, मैं तू पैसे दे के नौकरी लग रहा है क्या? शमशेर ने बोला, उसने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर भी कहा मैं सच्चाई कुएं में पड़े। शमशेर ने हाँ भरी। तो मैं उसी बात को समझ गया था जी। उसके बाद में फिर भी मैंने एसपी को एप्लीकेशन लिखी, माँ जी शमशेर को ना दो ये केस। उसने शमशेर को ना देखते हुए दोबारा नरेंद्र को दीजिए। नरेंद्र ने सीधा कहा, हम क्या लेडीजों के नाड़े पकड़ते फिरते हैं क्या? ये शब्द उन्होंने आपसे कहे हैं? हाँ जी। इस दौरान आप कहाँ थी? ये जो है इनकी माता जी हैं, आप कहाँ थी? मैं जी उड़े थी, चेती गई थी लड़का का, जिन्हें बोले हमें के लोग यहाँ नाटक पकड़ता फिरा कहाँ गया। महिलाओं के सामने उन्होंने इस भाषा का हाँ कही जी, सब नरेंद्र ने, नरेंद्र नाम के अधिकारी ने ये बात कही है। ठीक है, पुलिस का रवैया ओवरऑल कैसा रहा? कति को नहीं सही, खराब है। हाँ। और जो बिचौलन हैं जिन्होंने शादी करवाई है उनको लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने किस तरीके से आपको झांसे में फंसाया, क्या कह कर? फंसाई ने बोली मैं तेरे लड़का की शादी करवा दूंगी, बहू सुथरी ले दूंगी, और तू के नाम से इतने खर्चो, अगला खर्चो गरीब से खर्चो मांगे हैं, मैंने वो खर्चो दे दिया, 80,000 रुपया दे दिया मैंने। तो दो लिया दी मेरे घर में, नोली पकड़ बहू, तेरे बहू को तेरा हाथ है, और हमें और आगे जाके शादी करवावा, और हमें भैया ने हाँ तुम मतलब इसकी शादी करवा लो। हाँ, आपने अपने लड़के की शादी करवाई? हाँ करवाई। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं फिलहाल? इंसाफ के तौर पर क्या चाह रहे हैं? अपने पैसे वापस चाह रहे हैं या बिचौलन को सजा चाह रहे हैं, या क्या चाहिए आपको? मेरे को तो न्याय चाहिए जी, चाहे सजा हो चाहे कुछ भी हो जी। इन्होंने एक धंधा बना रखा है खुलेआम, क्योंकि इनके पुलिस प्रशासन ने मेरे से इनका एड्रेस मांगा। एड्रेस मांगने के बाद में मैं पुलिस प्रशासन शमशेर को और नरेंद्र को छोटे डाणे ले गया। वहाँ पे इन्होंने आदर लिया था, साफ संदक तौर पे आदर लिया था, क्योंकि उस टाइम लगी सीमा मेलगेट थाने में पेश नहीं हुई थी। उससे पहले बयान लिखता है कि वह बालिक अवस्था में थी, वो कहीं पर भी रह सकती है। मैं इस प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन ये कह रही है बालिक अवस्था में है, मैं मानता हूँ बालिक अवस्था में वह कहीं पर भी रह सकती है, मगर बालिक अवस्था में सामने आने के बाद में जवाब दो ना। पुलिस प्रशासन ने उससे पहले क्यों लिखती है ये बयान? पुलिस प्रशासन ये कोर्ट में भी लिखे जाती है कि बालिक अवस्था में है, वो नहीं रहना चाहती तो मेरा खर्चा जो लगे आज लग का उनको ढूंढने में, एड्रेस में, वो मेरे को खर्चा दिला दे। ठीक है, नहीं तो मेरे को काबरेल वाले भी इसके में शामिल हैं जी। काबरेल का क्या कनेक्शन है इसके बीच? काबरेल में जी 3.5 साल पहले, मेरी शादी से 3.5 साल पहले ब्याह तैयार रखी थी जी। हाँ। इन्होंने मेलगेट थाने में आने के बाद में बेच चला है। उससे पहले भी इनको बेच था, क्योंकि 4-5 वाक्य पहले हो चुके थे, क्योंकि वहां लग आँच नहीं गई थी इस सिलसिले के। छोटे डाणे से और ये इशार से ये सारा खेला जा रहा है, क्योंकि इसमें सीमा भी शामिल है। छोटी ढानी से नहीं जी, काबरेल से जो मेरे घर वाली है ना सीमा, हाँ। वो भी इस खेल में शामिल है जी। क्योंकि हमको बता रही थी कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं, हाँ। मगर थाने में आने के बाद में उसके माँ बाप कैसे जिंदा हो गए हैं, वो पटना की अब बता रही है। उस टाइम पे मैंने उसको पूछा था, उन्होंने बोला मेरा कोई एड्रेस नहीं है, मैं मैम की हूँ, डाणा की हूँ। कभी कहाँ के नाम ले रही थी पता ही नहीं जी। मेरे को इस बात का जवाब चाहिए कि वो उसके माँ बाप जिंदा हैं, तो इसका मतलब उनका भी एक ही फैसला है, क्योंकि हमें पैसे चाहिए। बिल्कुल। तो भाई ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शादी की, पैसे देकर शादी की, और अब जो है उनकी दुल्हन यहाँ से भाग गई है। और जो पहले बोलती रही कि मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं हरियाणा से हूँ, अब जाकर के इनके हिसाब से जानकारी मिली है कि वो पटना से हैं या उनके माँ बाप भी जिंदा हैं। और इस मामले में जो है ये पूरा एक तरीके से गिरोह चल रहा है, जो भोले भाले लोगों को फंसाता है, शादी के नाम पर उन्हें उलझाता है, उनसे पैसे लेता है, और फिर 2 दिन के लिए उन्हें जो है शांति उनको दिलाने के लिए 2 दिन के लिए लड़की उनके घर पर भेजता है, और उसके बाद जो है किसी न किसी बहाने से उस लड़की को वापस बुला लिया जाता है, और उसके बाद उस लड़के की शक्ल दोबारा कभी भी ससुराल वालों को नहीं दिखाई जाती है। अब लेकिन पैसे पूरे वसूले जाते हैं, और इस मामले में ना ही पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है इनके अनुसार, और ना ही इन्हें न्याय मिल रहा है। तो ये खबर यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिर्फ एक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।